इंडिया की सबसे बड़ी चैनल अनअकैडमी यूजीसी नेट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सभी संस्कृत प्रेमियों को आचार्य ओपी गुप्ता का जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, आज संस्कृत के स्पेशल सेशन के लिए उपस्थित हुआ हूं और आपको मालूम है कि शनिवार और रविवार, सैटरडे और संडे को अपनी स्पेशल सेशन लाइव टेस्ट होता है मित्रों। तो मित्रों, आप सैटरडे और संडे को बिल्कुल तैयारी के साथ में उपस्थित हुआ करें। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए मित्रों। जो आपका लाइव टेस्ट ले रहा हूं मित्रों, ये लाइव टेस्ट संपूर्ण सिलेबस पर आधारित होता है, लेकिन कभी कभी इस संपूर्ण सिलेबस को कभी दर्शन के रूप में लेता हूं कि कभी दर्शन की इकाई का ले लिया, कभी संस्कृत साहित्य की इकाई का ले लिया, कभी वैदिक साहित्य की इकाई का ले लिया मित्रों, कभी ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद का ले लिया, कभी संहिताओं का ले लिया। तो इस पर आधार पे लेता हूं, क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण समय कम मिलता है और घर से ही वीडियो बनाई जाती है। बहुत जल्दी आपकी जो कक्षा का टाइम है ये बढ़ जाएगा, क्योंकि अब लॉकडाउन के कारण जो कोरियर की सुविधा आदि थी, ऑनलाइन जो मटेरियल आना का था वो कोरियर के माध्यम से पहुंच जाएगा। तो अब आपकी क्लासें लंबी होगी और प्लस कोर्स वाली जो क्लास है वह 27 तारीख यानी कि मंडे से प्रारंभ हो जाएगी मित्रों। तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। जय श्री कृष्णा। जल्दी जल्दी बढ़ जाइए मित्रों। पहला प्रश्न है मित्रों, रामायण में प्रक्षिप्त कांड कौन कौन से हैं मित्रों? प्रश्न है आपके सामने कि रामायण में प्रक्षिप्त कांड कौन कौन से हैं, अतः किन कांडों को प्रक्षिप्त कांड कहा जाता है। मित्रों, ये वाला प्रश्न अच्छी तरीके से याद करें कि ये प्रश्न पूछने योग्य है, पूछा जाता है। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए मित्रों, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। जब भी लाइव टेस्ट होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लाइव रहा करो। रामायण में प्रक्षिप्त कांड कौन कौन से मित्रों? जल्दी जल्दी बताइए। रामायण में प्रक्षिप्त कांड कौन कौन से मित्रों? अभी तो रामायण भी चल रही है मित्रों। टीवी में रामायण आप देखते हो, देखना चाहिए आपको, क्योंकि चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे नेट का, जेआरएफ का, कॉलेज व्याख्याता का, तो रामायण महाभारत से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो आपको देखना चाहिए। तो बहुत ज्यादा जानकारी वहां से प्राप्त हो जाएगी मित्रों। तो जल्दी जल्दी बताइए, रामायण में प्रक्षिप्त कांड कौन कौन से मित्रों? तो मित्रों, बालकांड कौन कौन से? बालकांड एवं उत्तरकांड। बालकांड एवं उत्तरकांड को प्रक्षिप्त कांड कहा गया मित्रों। बालकांड व उत्तरकांड को प्रक्षिप्त कांड कहा गया है। तो मित्रों, प्रारंभ में रामायण में प्रक्षिप्त कांड कौन कौन से हैं? तो आपको पता है कि रामायण में कितने कांड है? तो रामायण में कितने कांड? कुल 7 कांड, जिसमें यदि पूछा जाए रामायण में प्रारंभ में कितने कांड थे तो 5 ही बताने हैं। ये 2 कांड है जो बाद में जोड़े गए मित्रों। अब आते हैं कि प्रक्षिप्त कांड कहते किसे हैं? तो वाल्मीकि के द्वारा, वाल्मीकि के अलावा जो अन्य कवियों द्वारा बाद में जोड़े गए कांड है, वाल्मीकि के अलावा बाद में जोड़े गए जो अन्य कवियों द्वारा जो बाद में जोड़े गए कांड है उनको बोलते हैं प्रक्षिप्त कांड। तो आपसे प्रश्न भी पूछ ले कि वाल्मीकि के अलावा अन्य कवियों द्वारा बाद में जोड़े गए कांड क्या कौन से कहलाते हैं, क्या कहते हैं उनको? तो उनको प्रक्षिप्त कांड कहते हैं मित्रों। तो ये जरूर ध्यान रखें। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है रामायण में प्रक्षिप्त कांड कौन कौन से होते हैं? तो बालकांड व उत्तरकांड मित्रों। ठीक है,
एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले आपकी इच्छा हो तो लेवे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वीडियो को आप देखते जा रहे, जब भी आपकी इच्छा हो कि इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर भी आप स्क्रीनशॉट लेते जा रहे। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है आपके सामने। मित्रों ध्यान रखिए, जो मित्र जून की एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, जो मित्र जून की एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, या जो मित्र पहले एग्जाम दे चुके हैं लेकिन किसी कारणवश वह उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो मित्रों ठीक है, वो स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी प्रकार से तैयार करके आए मित्रों। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न आपके सामने हो रहा है, तो देखिए क्या प्रश्न है। प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्या रामायण से संबंधित प्रश्न दे रहा हूं मैं। रामायण से संबंधित प्रश्न है कि रामायण में कौन सी रीति का, रामायण में ध्यान रखो, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रामायण में कौन सी रीति का प्रयोग हुआ है। रामायण में कौन सी रीति का प्रयोग हुआ है मित्रों, तो प्रश्न बताइए, रामायण में कौन सी रीति का प्रयोग हुआ है। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए मित्रों, रामायण में कौन सी रीति का प्रयोग हुआ है मित्रों, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। तीन रीतियां होती है, कौन सी, पांचाली, गोडी और वैदर्भी। तो किस रीति का प्रयोग हुआ है, तो मित्रों वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। कौन सी, वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ मित्रों। ध्यान रखिए, रामायण में रीति वाला प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, तो रामायण में कौन सी रीति का प्रयोग हुआ है मित्रों। जो लाइव टेस्ट में आपका लेता हूं, इसमें जो प्रश्न है उनको एक रजिस्टर बना लो, पूरे प्रश्नों को एक जगह कर लो, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं ये मान के चलिए पूरे के पूरे प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो अधिक से अधिक प्रश्न इनमें से ही आते हैं, इसलिए इनको सुरक्षित अच्छी प्रकार से याद रखें मित्रों। ठीक है, तो एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, आप ले लिया आपने। अगला प्रश्न है मित्रों बार बार हम आपको केवल संकेत मात्र दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स पहली बार दे रहे हैं या जिन्होंने पहले भी दे लिया है वो सभी स्टूडेंट्स, ठीक है, प्लस कोर्स ज्वाइन करें, क्योंकि कॉलेज व्याख्याता की भर्ती अतिशीघ्र आने वाली है मित्रों। अतिशीघ्र कॉलेज व्याख्याता की भर्ती आने वाली है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी प्लस कोर्स करें। 27 तारीख से बैच स्टार्ट हो जाएगा मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि कालिदास का घरेलू नाम। अगला प्रश्न है कि कालिदास का घरेलू नाम, कालिदास का घरेलू नाम क्या था। घरेलू नाम क्या था मित्रों, कालिदास का घरेलू नाम क्या था, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। कालिदास का घरेलू नाम क्या था मित्रों, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। कालिदास का घरेलू नाम क्या था मित्रों, क्या था। कालिदास का घरेलू नाम बंदरू था। क्या था, बंदरू। क्यों, क्योंकि चंचलता के कारण, कालिदास का नाम चंचलता के कारण बंदरू रखा गया, तो कालिदास का घरेलू नाम बंदरू था मित्रों। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया मित्रों। अगला प्रश्न उपस्थित है मित्रों आपके सामने। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है
कि मंगलाचरण के ऊपर प्रश्न पूछ लिया जाता है मित्रों। तो अगला प्रश्न है रघुवंश। रघुवंश का मंगलाचरण, रघुवंश का मंगलाचरण कौन सा है? प्रश्न पूछ लिया, मंगलाचरण का प्रश्न जरूर पूछा जाता है, एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। लेकिन जो दिसंबर 2019 का पेपर हुआ है मित्रों, उसके अनुसार आपको सभी का मंगलाचरण याद रखना पड़ेगा। क्यों कि आजकल जो प्रश्न है वो दो, क्या अ भाग और ब भाग दो करके और मेलन वाले आते हैं, मिलाने वाले आते हैं कि दोनों में संबंध वाला है। तो आपको हो सकता है 4-5 महाकाव्यों के नाम देकर के 4-5 मंगलाचरण दे दे, तो उनको मिलाना पड़ेगा, उसके अनुसार आपको सारणी बना करके प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो रघुवंश का मंगलाचरण कौन सा है? जल्दी जल्दी आंसर दें मित्रों। रघुवंश का मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। कौन सा? नमस्कारात्मक। अब ध्यान रखो मित्रों, नमस्कारात्मक है। कभी कभी अपन को ये भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो नमस्कारात्मक है, या इतना पूछ लिया जाता है कि रघुवंश के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है। तो ये भी ध्यान रखना कि किसकी स्तुति की गई है, तो शिव और पार्वती की, किसकी? शिव व पार्वती की वंदना की गई है, शिव व पार्वती की वंदना की गई है मित्रों। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि कौन से मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है, किसकी वंदना की गई है मित्रों। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, जल्दी जल्दी कीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। अगला प्रश्न है कि किस नाटक को त्रोटक की श्रेणी में रखा गया है? जल्दी जल्दी बताइए मित्रों, किस नाटक को त्रोटक की श्रेणी में रखा गया है? जल्दी जल्दी बताइए, किस नाटक को त्रोटक की श्रेणी में रखा गया है मित्रों? देखो त्रोटक क्या है, सबसे पहले तो यह है कि त्रोटक क्या, पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए आपके। सबसे पहले तो त्रोटक क्या है ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि त्रोटक क्या है। तो मित्रों त्रोटक क्या है? उपरूपक के 18 भेद होते हैं, उपरूपक के 18 भेद होते हैं, उस 18 भेद में से एक भेद त्रोटक है। 18 उपरूपक के 18 भेद होते हैं, उस भेद से एक भेद त्रोटक है मित्रों। और जो त्रोटक है, तो प्रश्न पूछा है कि किस नाटक को त्रोटक की श्रेणी में रखा गया है मित्रों? तो विक्रमोर्वश्यम। कौन सा? विक्रमोर्वश्यम। इस नाटक को त्रोटक की श्रेणी में रखा गया है। कालिदास का नाटक है विक्रमोर्वश्यम, तो इस नाटक को त्रोटक की श्रेणी में रखा गया है मित्रों। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। मित्रों अगला प्रश्न है, भारवी के काव्य सौंदर्य एवं अर्थ सौंदर्य को टीकाकार मल्लिनाथ ने क्या नाम दिया, क्या कहा है? भारवी के काव्य सौंदर्य एवं अर्थ सौंदर्य को टीकाकार मल्लिनाथ ने क्या कहा है? जल्दी जल्दी बताइए मित्रों, क्या कहा है, किसके समान बताया मित्रों? भारवी के काव्य सौंदर्य एवं अर्थ सौंदर्य को टीकाकार मल्लिनाथ ने क्या कहा है? नारिकेल फल सम्मत। कैसे क्या है? नारिकेल, नारिकेल फल सम्मत, नारिकेल फल सम्मत, नारियल के फल के समान। क्या कहा है इसको? नारिकेल फल सम्मत। भारवी के काव्य सौंदर्य एवं अर्थ सौंदर्य को नारिकेल फल सम्मत कहा है, किसने? टीकाकार मल्लिनाथ ने। तो आपसे प्रश्न पूछा है भारवी के काव्य सौंदर्य एवं अर्थ सौंदर्य को टीकाकार मल्लिनाथ ने क्या कहा है? तो मित्रों नारिकेल फल सम्मत। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भारवी के काव्य सौंदर्य एवं अर्थ सौंदर्य को नारिकेल फल सम्मत कहा गया है। ठीक है, ये किसने कहा? तो टीकाकार मल्लिनाथ ने। तो ये प्रश्न पूछने योग्य है, तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो मित्र, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है मित्रों। तो मित्रों बस यही है कि आप थोड़ा जो भी तैयारी कर रहे हो उसको थोड़ा डीपली से पढ़े,
क्योंकि आप जो पिछले पेपर्स है, पिछले पेपर्स को उठा के देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि प्रत्येक प्रश्न डीपली पूछा गया है मित्रों। ठीक है, तो आप पिछले साल के पेपर्स को आधार बना करके ही अगली तैयारी करें मित्रों। ठीक है ना, क्योंकि तैयारी आपकी पेपर के अनुसार होनी चाहिए, जो मेरिट है उसके अनुसार मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है तो देखिए, अगला प्रश्न है किराता अर्जुनियम के, किराता अर्जुनियम, किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में मित्रों प्रश्न है किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में कितने श्लोक है, कितने श्लोक है, श्लोक संख्या पूछी जा रही है, कितने श्लोक है, जल्दी जल्दी बताइए मित्रों। किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में कितने श्लोक है मित्रों, जल्दी जल्दी बताइए। ध्यान रखो मित्रों, जो पुस्तकें बीए में अपने चलती है, एमए में चलती है, विशेषकर उनका ध्यान रखे कि किराता अर्जुनियम का प्रथम सर्ग चलता है, कुमार समूह का पंचम सर्ग चलता है, भगवत गीता के द्वितीय अध्याय चलता है, जो भी अलग से स्पेशलाइजेशन जहाँ पे है उसका ध्यान रखना अपन को। कादम्बरी का सुखोपदेश चलता है तो उनका विशेष ध्यान रखना। तो किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में कितने श्लोक है मित्रों, जल्दी जल्दी बताइए। तो कितने श्लोक है, 46 श्लोक है मित्रों। कितने श्लोक है, 46 श्लोक है, 46 मित्रों। कितने, 46 है। तो अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में 46 श्लोक है मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मित्रों आपके लिए, अगला प्रश्न पूछा गया है आपका कि नेषधीय चरितम, नेषधीय चरितम, नेषधीय चरितम, नेषधीय चरितम महाकाव्य की, नेषधीय चरितम महाकाव्य की कथा वस्तु किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, जल्दी जल्दी बताइए मित्रों। नेषधीय चरितम महाकाव्य की कथा वस्तु किससे संबंधित है, यानी कि कहां से ली गई है, कौन से ग्रंथ से संबंधित है मित्रों, जल्दी जल्दी बताइए। नेषधीय चरितम की कथा वस्तु कहां से संबंधित है, कहां से ली गई है मित्रों, जल्दी जल्दी बताइए, कहां से ली गई है। तो मित्रों महाभारत, कहां से ली गई है, महाभारत के नल पर्व से। कहां से, महाभारत के नल पर्व से ली गई है मित्रों। महाभारत के, सॉरी नल पर्व नहीं, वन पर्व से और नलोपाख्यान, महाभारत के वन पर्व से नलोपाख्यान, नलोपाख्यान मित्रों ध्यान रखना, महाभारत के वन पर्व के नलोपाख्यान से नेषधीय चरितम महाकाव्य की कथा वस्तु संबंधित है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। मित्रों अगला प्रश्न आपके सामने है कि चारुदत्तम, चारुदत्तम में कितने अंक है मित्रों, चारुदत्तम में कितने अंक है, चारुदत्तम जो आपका नाटक है उसमें कितने अंक है, तो चारुदत्तम में कितने अंक है मित्रों, जल्दी जल्दी बताइए। किसका नाटक है, बिल्कुल, तो चारुदत्तम में कितने अंक है, तो मित्रों 4 अंक है। कितने अंक है, 4 अंक है मित्रों। अगला प्रश्न है भवभूति किस गोत्र के थे, भवभूति का गोत्र बताना मित्रों, भवभूति किस गोत्र के थे मित्रों, जल्दी जल्दी बताइए, किस गोत्र के थे भवभूति, तो भवभूति काश्यप, कौन से गोत्र के थे, काश्यप गोत्र के थे मित्रों।
भवभूति काश्यप गोत्र के थे मित्रों। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। अगला प्रश्न है आपके सामने, विदूषक रहित प्रकरण ग्रंथ कौन सा है मित्रों? जल्दी जल्दी बताइए, विदूषक रहित प्रकरण ग्रंथ कौन सा है? जल्दी जल्दी बताइए। विदूषक रहित प्रकरण ग्रंथ है, यानी विदूषक रहित भी होना चाहिए, प्रकरण ग्रंथ भी होना चाहिए, ध्यान से। तो विदूषक रहित भी होना चाहिए और प्रकरण ग्रंथ भी होना चाहिए। प्रकरण ग्रंथ क्या है, कहां से है? रूपक के जो 10 भेद है वहां पर, रूपक के 10 भेदों का एक भेद है प्रकरण, तो वहां से। तो विदूषक रहित प्रकरण ग्रंथ कौन सा मित्रों? जल्दी जल्दी बताइए। तो मालती माधवम, कौन सा? मालती माधवम, ध्यान रखो, मालती माधवम है ये विदूषक रहित प्रकरण ग्रंथ है। तो इसका विशेष ध्यान रखना आपको कि प्रकरण ग्रंथ है इसलिए। तो विदूषक रहित प्रकरण ग्रंथ कौन सा? तो मालती माधवम। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक का क्या नाम है मित्रों? जल्दी जल्दी बताइए। उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक का क्या नाम है? तो उसका नाम क्या है मित्रों? जल्दी जल्दी। तो चित्र दर्शन है। क्या नाम है? चित्र दर्शन है या चित्र वीथी। चित्र दर्शन है या चित्र वीथी, ध्यान रखो, ठीक है। चित्र दर्शन है, चित्र वीथी, ठीक है मित्रों। तो आगे की चर्चा हमें अगले टेस्ट में करेंगे, तो तैयार होकर के आइए। और प्लस कोर्स जिनको भी खरीदना है, आप 3 महीने का खरीदेंगे उसमें भी पूरा फायदा मिलेगा आपको, 6 महीने का खरीदेंगे उसमें भी, 12 महीने का खरीदेंगे उसमें भी, 2 साल का खरीदेंगे उसमें भी पूरा फायदा मिलेगा मित्रों। तो आप कम से कम 3 महीने का आप खरीदे मित्रों, कम से कम 3 महीने का तो आप खरीदे ही। जिन मित्रों को देखो मई जून जुलाई, ठीक है, इसका मतलब जो स्टूडेंट्स अभी जून वाला दे रहे थे वो स्टूडेंट केवल इतना ही भाई उनकी पूरी तैयारी है, तो भी आप 3 महीने का, ऐसे तो 6 महीने से कम का बिल्कुल भी नहीं खरीदे, लेकिन 3 महीने का आप खरीदोगे तो आपको पूरा पूरा प्रॉफिट मिलेगा, पूरा पूरा लाभ मिलेगा मित्रों, ठीक है। और खरीदने के लिए आपको ओपीट, ठीक है, ओपी सर 10 का रेफरल कोड प्रयोग करें मित्रों, ठीक है। इसी के साथ में जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों, आपका दिन शुभ हो।